अभी बेसिक सीख रहे हैं, मैथ में बेसिक सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग कैसे आसानी से जल्दी से हम लोग गुना कर पाएंगे, किसी संख्या वर्ग निकाल पाएंगे, वर्गमूल निकाल पाएंगे, घनमूल निकाल पाएंगे, ये सब सीख रहे हैं। तो आज देखते हैं कि किसी संख्या का जो गुना है वो हम लोग कितना जल्दी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग गौर करते हैं डेली लाइफ में। हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। बस उसी चीज़ को गौर करना है यहाँ पे। जैसे कि 4214 को गुना करना है 13 से, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले 3 से गुना करते हैं, फिर एक अंक को छोड़ करके 1 से गुना करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। ये जो नॉर्मल तरीका जो हम लोग हमेशा बेसिक से सीखते आए हैं। लेकिन हम ये यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जब किसी संख्या को हमको गुना करना होता है 8 से, तो हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ के गुना कर लेते हैं। तो हमने भी तो 20 तक का पहाड़ा याद किया हुआ है, तो कम से कम तो हम लोग जब 13 का पहाड़ा याद किए हुए हैं तो 13 का पहाड़ा पढ़ के क्यों नहीं गुना कर लेंगे। जब हम 8 का पहाड़ा पढ़ के गुना कर सकते हैं तो उसी ढंग से 13 का पहाड़ा पढ़ के भी गुना कर सकते हैं। हमें 2 बार लिखने की, गुना करने की और तीसरी बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। आइए देखा जाए कैसे गुना करेंगे। 13 चौका 52 का 2 हाथ में कितना 5, 13 एक 13, 13 5 18 का 8 हाथ में 1, 13 दूना 26, 26 और 1 27 का 7 हाथ में 2, 13 चौका 52, 52 2 54। फिर से एक बार देख लेते हैं। 13 चौका 52 का 2 हमें कितना 5, 13 5 18 का हाथ में 1, 13 26 27 2, 13 52 2 54। बस हो गया एक लाइन में। जैसे हमको निकालना हो 8 3 2 6 गुना करना है 16 से, तो क्या करेंगे, 16 6 के 96 के 6 हाथ में 9, 16 दूना 32, 32 9 41 के 1 हाथ में 4, 16 3 48, 48 4 52 का 2 हाथ में 5, 16 6 128, 128 का 5 हो जाएगा 133। जैसे निकालना है 4 9 3 6 गुना करना है हमको 15 से, क्या करेंगे, 15 6 का 90 के 9, 90 का 0 हाथ में 9, 15 3 45, 45 9 54 का 4 हाथ में 5, 15 9 135, 135 5 140 का 0 हाथ में 14, 15 चौका 60 14 74। एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 6 का 90 के 0 हाथ में 9, 15 3 45 9 54 का 4 हाथ में 5, 15 9 135 5 140 का 0 हाथ में 14, 5 चौका 60 14 हो गया 74। जिस संख्या का अगर आप पहाड़ा याद किए हुए हैं उसका गुना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसको 2 बार 3 बार लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं 18 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, 18 6 का 108। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 अंक में आ रहा है। 18 6 का 108 का 8 हाथ में चल जाएगा 10। जब 3 अंक में हो तो केवल इकाई अंक लिखेंगे, बाकी जाएगा हासिल में। 18 6 का 108 का हम लिखेंगे 8 हाथ में जाएगा 10। 18 दूना 36, 10 46 का 6 हाथ में 4, 18 3 54, 54 4 58 का 8 हाथ में 5, 18 72 5 77। 18 6 का 108 हाथ में 10, 36 10 46 का 6 हाथ में 4, 18 52 4 एक देख लेते हैं। 18 6 के 108 का 8 हाथ में 10, 18 36 का 10 36 10 4, 18 54 4 58। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे कि अगर हमको निकालना है 8 4 2 6 गुना करना है हमको, मान लेते हैं 24 से गुना करना है और हम 24 का पहाड़ा जान रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट जो है 24 का पहाड़ा पढ़ के ही बना सकते हैं। जैसे 24 6 का 144 के 4 हाथ में 14, 24 दूनी 28, 28 14 हो जाएगा 42 का 2, 24 का 144 के 4 हाथ में कितना 14, 24 दूनी 48, 48 और 14 हो जाएगा 62 का 2 हाथ में 6, 24 96, 96 6 हो जाएगा 102, 102 का 2 हाथ में 10, 24 8 192, 192 और 10 हो जाएगा 202। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। 24 छके हो जाएगा 144 के 4 हाथ में 14, 24 दूनी 48, 48 और 14 हो जाएगा 62 का 2 हाथ में 6, 24 96, 96 6, 102 का 2 हाथ में 10, 24 192 और 10 हो जाएगा 202। तो इस ढंग से अगर जिसका पहाड़ा हम जान रहे हैं तो अब आप गुना कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे निकालना हो हमको 43 56 को गुना करना है 32 से, तो क्या करेंगे हम लोग 32 का पहाड़ा डायरेक्ट भर के गुना कर सकते हैं। अब जितना तक का पहाड़ा आपको याद है
उसके माध्यम से इस माध्यम से आप उसका गुना कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एक दिखाना चाह रहे हैं कि अगर 32 का पारा हमको याद है, हम उस ढंग से गुना कर सकते हैं। 32 छक्का 192 का 2 हाथ में 19, 32 पंचे 160, 160 और 19 हो जाएगा 179 का 9 हाथ में 17, 32 दिया 96, 96 17 हो जाएगा 113, 96 17 113 का 3 हाथ में 11 और 32 चौका 128, 128 और 11 हो जाएगा 128 और 11 हो जाएगा 139। तो कोई भी संख्या जिसका अगर आप गुना पहरा जानते हैं उसको आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल देखा जाए। नेक्स्ट रूल जो गुना का है हमारे पास है सेम एंड टेन। सेम एंड टेन इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है कि दहाई का अंक जो होगा वह समान होगा और इकाई के अंकों का योग 10 होगा। तो कैसे गुना करेंगे हम लोग? तो ध्यान दिया जाए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी इकाई का जो अंक है उसको आप गुना करके लिख दीजिए और जो दहाई का अंक है उसको दहाई के स्थान पे क्या है दोनों जगह है 4। तो कुछ नहीं करना है। 4 का अगला अंक क्या होता है प्राकृत संख्या में 5। तो 4 का अगला अंक जो होता है 5, आप 4 को 5 से गुना कर दीजिए। 4 पंचे 20, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे गुना करना है 63 को 67 से तो क्या करेंगे 7 21 और 6 का अगला अंक क्या होता है 7। तो 6 का अगला अंक 7 है, 6 7 42। जैसे हमको गुना करना है 84 को 86 से, ये तभी काम करेगा जब किस रूल पे होगा सेम एंड टेन। दहाई का अंक सेम होगा और इकाई का अंकों का योग 10 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 चौके 24, इसको गुना कर लेते हैं। इकाई को गुना कर देंगे 6 चौके 24, दहाई पर क्या है 8 है। 8 का अगला अंक होता है 9। तो 8 गुने 9 8 नमा 72। अगर हमको मान लेते हैं 3 अंक की संख्या ले रहे हैं 132 है और 138 है, इसको गुना करना होगा तो क्या करेंगे 8 दूनी 16 और पीछे क्या अब हमको दहाई पर है दहाई और सैकड़ा। यहाँ पे कितना है 13 है। तो हम लोग वही काम करेंगे। 13 का अगला अंक क्या होता है 14। तो 13 को गुना कर देंगे हम लोग 14 से। तो 13 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमको 130 और 52 182। 8 दूनी 16, 13 गुना कर देंगे 14 से तो 182। आइए आगे बढ़ा जाए। जैसे गुना करना है हमको 124 को गुना करना है 126 से तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और 12 को गुना कर देंगे हम लोग 13 से। 12 13 हो जाएगा 156। आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। हाँ एक चीज ध्यान देना है आप थोड़ा सा। मान लेते हैं अगर आगे आपको 81 गुने 89, ये भी 7 एंड 10 पे है और गुना करेंगे तो 9 इकाई क्या होगा 9। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हम लिखते हैं हमेशा 2 अंक में। हर जगह 2 अंक में आ रहा था, यहाँ एक ही अंक में आ रहा है 9। फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 अंक में लिखेंगे और 8 का अगला अंक क्या होता है 9। 8 नमा। चलिए तो हम आशा करते हैं कि 7 एंड 10 वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस ढंग से उसको बना लीजिएगा। इसी ढंग से एक रूल है 7 and 5। देखा जाए 7 and 5 में क्या होगा आपको दहाई का अंक समान होगा, इकाई के अंकों का योग 5 होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हमको नजर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग वही सेम रूल अपनाएंगे। इसमें थोड़ा सा है कि उसको अगला अंक से नहीं गुना करते हैं। क्या करते हैं वो देखिए। तो 3 दूनी क्या रहेंगे हम लोग 6 और जब हमारा 7 10 था तो 4 को अगला अंक जो 5 होता था उससे गुना करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 4 चौका 16 यानी इसको इसी से गुना करके और इसका जो आधा होगा उसको जोड़ेंगे। 4 चौका 16, 4 है पीछे तो दोनों जगह 4 ही है। 4 का 4 से गुना कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 4 का आधा होता है 2। 16 2 18। यहाँ 2 अंक में लिखना था, यहाँ 06 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। एक क्वेश्चन फिर समझते हैं। जैसे हमको निकालना है 84 गुने 81 तो क्या करेंगे 4 को 1 से गुना करेंगे। 4 इकाई 4, 2 अंक में लिखेंगे। 4 इकाई 4, 2 अंक में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमको 8 है तो 8 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 64 और 8 का आधा होता है 4। 64 4 68, यही आपका आंसर हुआ। फिर से समझा जाए। जैसे निकालना है हमको 63 गुने 62 तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 06, 2 अंक में लिखना होगा और 6 को 6 से ही गुना करिए। 6 1 36 और 6 का आधा होता है 3।
6 6 1 36 और 6 का आधा 3। यहाँ जो दहाई पे है उसका आधा जोड़ते हैं उसमें। जो दहाई पर है क्या करना है, जो दहाई पे संख्या है उसको उसी से गुना करते हुए उसका आधा जोड़ते हैं। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 6 का आधा 3, 36 3 39। जैसे देखा जाए जैसे हमको निकालना है 21 गुने 24, क्या होगा 4 इकाई 4 0 4, 2 अंक में लिखते हैं और 2 को 2 से गुना करके 2 का आधा जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 का आधा 1, 4 1 5। एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे हमको गुना करना है 94 गुने 91। एक चीज गौर करिए, ये सारा जो क्वेश्चन था इसमें सभी में दहाई पर क्या था, सम संख्या था, लेकिन इसमें दहाई पर क्या है, विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, तो जब विषम संख्या हो तो ध्यान दिया जाए 4 इकाई 4। जब सम संख्या हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे, वहां पर 2 अंकों में लिखते थे, लेकिन जब दहाई का स्थान पे विषम संख्या हो तो हम लोग 2 अंक में नहीं लिखेंगे, हम लोग एक ही अंक में लिखेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे आएगा 4, और यहाँ पर देखा जाए 9 को 9 से गुना करिए, 9 9 81 और 9 का आधा होगा 4.5, 9 का आधा होगा 4.5 और ये गुना करके आया था 81, 81 और 4.5, 81 4 85 और 0.5, यानी हमको आ रहा है 85.5। यहाँ हम 0 भी नहीं लिखे थे, यहाँ हम दशमलव भी नहीं लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 85 5 और 4 यानी 8554। फिर से समझा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका दहाई का है विषम हो और इकाई का अंकों का यो क्या हो 5 हो। 4 इकाई 4 0 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसी से गुना नहीं, यहाँ पे विषम वाला में क्या करते हैं हम लोग 2 अंक में नहीं एक ही अंक में लिखते हैं। 7 49 और 7 का आधा 3.5, 49 और 3.5 हो जाएगा 52, दशमलव भी नहीं लिखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे निकालना है हमको 52 गुने 53, 3 दूनी 6 एक ही अंक में लिखेंगे और 25 25 और 5 का आधा 2.5, 25 और 2.5 हो जाएगा 27.5, दशमलव भी नहीं लिखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे निकालना है हमको 91 गुने 94, तो हो जाएगा 4 इकाई 4 और 9 9 81, 9 9 81 और 4.5, 81 और 4.5 हो जाएगा 85। ठीक है, तो क्लियर तो हो चुका होगा, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। मान लेते हैं गुना करना है 31 गुने 34, तो 4 इकाई 4 एक ही अंक में लिखेंगे, क्योंकि पीछे क्या है विषम है। जब सम हो तब लिख सकते थे आप 2 अंकों में, अगर आप लिख भी लिए हैं तो फिर आगे दशमलव आएगा, दशमलव को हटा के 0 भी हटा के लिख देंगे। खैर समझ लीजिए जैसे समझना हो। 4 इकाई 4, 3 3 9 और 3 का आधा 1.5, तो 9 और 1.5 होगा 10.5, क्योंकि यहाँ 0 नहीं लिखे हैं तो यहाँ दशमलव भी नहीं लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1054। तो इस ढंग से आप अगर आपको दिया जाए कोई क्वेश्चन ऐसा हो गुना में कहीं पे मिल जाए आपको, जिसमें क्या हो इकाई का अंकों का योग 5 हो और दहाई का अंक जो है वो सेम हो, आप इस ढंग से बना सकते हैं। 2 ही अंक में नहीं, इसका यूज आप 3 अंक में भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं गुना करना है हमको 124 को 121 से गुना करने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे 4 इकाई 4, चूंकि पीछे सम है तो 2 अंक में लिखेंगे 0 4, 12 को 12 से गुना करेंगे 144 और 12 का आधा 6, 144 6 हो जाएगा 150 हो गया। अगर निकालना हो हमको 132 को गुना करना है 133 से, तो 3 दूनी 6, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे क्या है विषम है। और फिर गुना करेंगे 13 को 13 से 169 और 13 का था 6.5, तो 169 और 6.5 हो जाएगा 175, लेकिन दशमलव को नहीं लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए, तभी तक आप लोग सीख चुके हैं सेमेन 10 से बनाना, सेमेन 5 से बनाना। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि इकाई पर 5 हो, जैसे कि 65 का गुना करना है 65 से, या कहिए 65 का वर्ग निकालना हो, सेम अंक से गुना करना हो, इकाई पे 5 हो, तो इसको हम लोग पिछली कक्षा जब हम बताए थे वर्ग निकालना, उसमें हम बता चुके हैं। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ जा करके वर्ग निकालना जो बताया गया वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि जब सेम अंक हो, इकाई पर अगर 5 वाला हो, उसको कैसे गुना करते हैं हम लोग। और वहाँ एक और है, जब आपको 100 से कम वाला हो, जैसे 2 कम है, दोनों में कैसे गुना करेंगे। अगर 3 कम हो तो कैसे गुना करेंगे, सेम अंक हो 100 से अधिक वाला कैसे गुना करेंगे। ये सारा चीज़ गुना का जो है रूल्स हैं, वो एक वर्ग का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक और ट्रिक देख लेते हैं हम लोग गुना का। जैसे कि गुना करना है 94 को हमको गुना करना है 95 से, ये 100 से कम कोई 2 संख्या ऐसा गुना करना हो जो 100 से थोड़ा कम हो, अरे 90 से अधिक हो लेकिन 100 से कम हो, तो कैसे गुना करेंगे ध्यान दिया जाए। देखिए इसमें क्या करेंगे, ध्यान देते हैं हम लोग कि ये कितना कम है,
ये कितना कम है 100 से? 100 से कितना कम है? पहला संख्या 100 से कितना कम है? 6। दूसरा संख्या कितना कम है? 5। तो आप क्या करिए, 6 और 5 कम है तो 6 और 5 को गुना करके यहाँ पर लिख लीजिए। पहला संख्या कितना कम है? 6। दूसरा संख्या कितना कम है? 5। तो 6 और 5 को गुना करके लिख दीजिए, 6 पंचे 30। अब पहला संख्या कितना कम था? 6 कम था, और दूसरा संख्या कितना कम था? 5। तो 6 और 5 होता है 11, और 11 जो है हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 11 कम करके लिख देंगे। 100 में से 11 कम हो जाएगा, आ जाएगा 89। जैसे क्वेश्चन देखा जाए, गुना करना है 82 गुने 96। तो 82 जो है 100 से कितना कम है? जब 100 से कम वाला, ये 100 से कम पे हम लोग बनाते हैं। 100 से कितना कम है? ये 100 से कम है यह 18, और यह कितना कम है? 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 18 और 4 को गुना करके लिखते हैं। 18 4 चौके हो जाएगा 72। अब फिर अगला में क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब करेंगे 18 और 4 को जोड़ दीजिए। 18 4 होता है 22, और 100 में से क्या करेंगे, 22 को घटा दीजिए। हमेशा 100 में से घटाते हैं। 100 में से क्या करेंगे, 22 को जो भी यहाँ जोड़ कर आएगा, पहले क्या करते हैं, जितना जितना कम है उसको गुना करके लिख दीजिए, और जितना जितना कम है उसको जोड़ करके 100 में से घटा कर लिख दीजिए। 18 4 22, 100 में से घटाएंगे 22, आ जाएगा आपको 78। यही आपका उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए, जैसे निकालना है हमको 88 गुने 92। यह कितना कम है? 12 कम है, यह कम है 8। 12 कम है और ये कम है 8, 12 96। अब 12 और 8 होता है 20। 100 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा आपको 80। जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 76 और गुने निकालना है 95। ये कितना कम है? 24। यह 24 कम है और यह कम है 5। तो 24 को 5 से हम लोग करेंगे गुना। 24 पंचे 120 होता है, तो यहाँ पे हम 20 ही लिखेंगे, हासिल में चला जाएगा 1, 2 ही अंक लिखना होता है। तो 24 पंचे 120 का 20 लिखेंगे, हासिल में चला जाएगा 1। यहाँ है यह 24 कम है और यह 5 कम है। 24 5 29। 100 में से 29 घटा लीजिए। 100 में से 29 घटेगा, आ जाएगा 71। 71 हासिल में था 1, हो जाएगा 72। इसको आप रिकैप करके फिर